बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की अभद्र टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस ने पूरा मोर्चा खोल रखा है। कल हो या आज दोनों दिन सदन को चलने नहीं दिया गया और तो और कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष ने आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को लेकर के सदन के दरवाजे पर जिस प्रकार से सरकार को घेरने का प्रयास किया है, इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं देश के अम्बेडकरवादियों का झुकाव और सिंपैथी अब कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मगर अफसोस की बात है कि दो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता और उनकी पार्टियां, यानी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा में एकमात्र सांसद रामजी गौतम और दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के लोकसभा सांसद चंद्रशेखर, दोनों ही आंदोलन से गायब हैं। क्या कारण है कि राम और रावण दोनों गायब हैं? बस यही है आज का विषय। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि आखिरकार क्या कारण है बहुजन समाज की मुखर आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद हों या बहुजन समाज पार्टी के एकलौते सांसद रामजी गौतम जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो कांग्रेस के यानी मैं कहूँ कि विपक्ष के आंदोलन में, यानी जो विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अमित शाह के इस्तीफा की मांग कर रहा है और उनसे माफ़ी की मांग कर रहा है, उससे दोनों ने दूरी बना रखी है। क्या कारण है? क्यों नहीं चंद्रशेखर आज़ाद और रामजी गौतम यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है? ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में चाहे तो कांग्रेस के बड़े नेता हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, कुमारी शैलजा हों और तमाम वो बड़े नेता परिणीति शिंदे हों, तमाम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लेकर के, फोटो लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी आज बाबा साहब की फ़ोटो लिए हुए गृह मंत्री का इस्तीफे की मांग करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, टीएमसी और दक्षिण की तमाम वो पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और वो भी राजनीतिक दल आज आंदोलन में दिखाई दी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए अमित शाह को घेरते हुए दिखाई दी। जैसा मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आखिरकार क्या कारण है कि चंद्रशेखर और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम आंदोलन में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो क्या कारण है? उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान की चिंता नहीं है या फिर कुछ और वजह है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान की समय समय पर दुहाई देती रही और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण, जिनके संगठन का नाम ही भीम आर्मी यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था और जिनकी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है, क्या उनको भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान की चिंता नहीं है? शायद है, तो फिर वो इस गठबंधन में क्यों नहीं है? ये ही थोड़ा सा एक रिसर्च का यानी खोज का विषय है कि आखिरकार ये दोनों लोग इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं और इन्होंने अपने आप को अभी तक क्यों दूरी बनाए रखी है। जितना मैं भारतीय राजनीति को समझता हूं तो उसमें मुख्यतः एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको हमेशा दलित विरोधी, अम्बेडकर विरोधी, फूले विरोधी के रूप में देखा जाता है। तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी की खास तौर से जो उनकी विचार है, चाहे मायावती जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए या पूर्व में उनकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हों, जो कांग्रेस पार्टी पिछले 13 साल से 12 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन मायावती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जितनी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हैं उससे कहीं ज़्यादा वो कांग्रेस पर हमलावर होती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ये समझती हैं कि तुम्हारा जो बसपा का जो वो वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। लिहाजा वो कभी भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी नहीं समझती हैं और दूसरे अन्य कई कारण हैं जिन्हें आप समझते हैं। तो क्या यही कारण है कि जो आम तौर पर आम जनमानस सोचता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है, इसके चलते गृह मंत्री के बयान से संतुष्ट तो नहीं है, उनका विरोध तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़ी नहीं हो रही हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और दूसरी तरफ वो इसलिए भी नहीं आ रही हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जो दलितों का वोट है वो शिफ्ट हुआ है, उस वोट को वापस लाना है, शायद ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर रावण भी शायद इंडिया गठबंधन के इस आंदोलन के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर रावण को भी जब लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे लिए नगीना सीट जो है वो छोड़ दीजिए,
मैं पूरे देश में आपको समर्थन दूंगा और हमारा जो संगठन है भीम आर्मी वो आपके लिए इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार भी करेगा। तो ना ही तो कांग्रेस ने और ना ही समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट चंद्रशेखर रावण को छोड़ी थी, और तो और दोनों ने अपनी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी भी वहाँ पर लड़ाए थे, और तो और चंद्रशेखर रावण के खिलाफ अखिलेश यादव और मायावती ने भी अपनी अपनी जनसभाएं की थी। हालांकि तभी जवान में ये भी कहा जाता था कि कांग्रेस चाहती थी कि एक सीट जो वो कहीं ना कहीं छोड़ दी जाए चंद्रशेखर रावण के लिए, लेकिन अखिलेश यादव पर न जाने कौन सा दबाव था, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और हुए भी थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे सिंबल पर आप चुनाव लड़ो, यानी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर। तो मैं समझ सकता हूँ उसके बाद में चंद्रशेखर रावण वहाँ अपनी पार्टी के सिंबल पर केतली पर चुनाव लड़े और वो 1.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके लोकसभा के सदस्य बने। तो ये टीस भी चंद्रशेखर रावण के मन मस्तिष्क में हो सकती है कि जब इन्होंने मेरा उस समय पर साथ नहीं दिया था तो आज मैं इनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए इनका साथ क्यों दूँ। दूसरी तरफ कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो व्यक्तिगत हो सकता था, भविष्य में राजनीति में बहुत सारी बातें बनती और बिगड़ती हैं, भविष्य में हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण को ना चाहते हुए भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना पड़े, हो सकता है चंद्रशेखर इतनी बड़ी ताकत बन जाए कि उनको मायावती खुद स्वीकार कर ले। राजनीति के भविष्य में कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। लेकिन आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से के मान सम्मान की बात थी तो तमाम जनमानस जो राजनीति की समझ रखते हैं वो इतना तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को एज ए सांसद और मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के इकलौते सांसद रामजी गौतम को इस आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए था, ताकि विपक्ष को ये पता चल सके कि तुम्हारे साथ राम जी और रावण जी दोनों हैं, और सत्ता पक्ष को ये पता चल सके कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है और आराम से उन पर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है वो पूरी हो सके। लोकसभा के बाहर, सदन के बाहर जिस प्रकार से आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में के सांसदों में झड़प हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जिस प्रकार के साथ उनके साथ धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई, ये गलत है। राजनीति में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपका मतभेद किसी के साथ हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी आज नीली टी शर्ट पहन करके सदन में पहुँचे थे। हालांकि आज से पहले वो सफ़ेद टी शर्ट पहने थे, लेकिन जब बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान और सम्मान की हो तो फिर राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन करके, और तो और तमाम कार्यकर्ता जो थे वो नीला गमछा घेर के आज पार्टी कार्यालय यानी 24 अकबर रोड पर दिखाई दिए। वहीं सदन के अंदर प्रियंका गांधी नीली साड़ी में दिखाई दी। तो ये बड़ी बात है कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को एक तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है। डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के हक हकूक़ को लेकर के वो जिस प्रकार से लड़ रहे हैं सदन में और जिस प्रकार से उग्र दिख रहे हैं, वो लगता है कि आने वाले समय पर अगर वो इसी प्रकार से लड़ते रहे, हाथ में संविधान, नीली शर्ट और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मान सम्मान की लड़ाई अगर राहुल गांधी लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि दलित समाज उनको अपना नेता स्वीकार कर लेगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।